बात यह भी याद रखना, जो जितना करीबी होता है उसकी उतनी जल्दी पकड़ करता है, और जिससे नफरत करता है उसकी उतनी देर से पकड़ करता है, और जिसकी देर से पकड़ करता है फिर उसको पलटने नहीं देता। जिसकी जल्दी पकड़ करता है उसको बेदार करके जल्दी से पलटने की तौफीक अता करता है। हदीस पाक में आता है, आजकल के ये नौजवान लड़के, मेरी कौम के मालदार, मेरी कौम के सियासतदान, मेरी कौम के गुनहगार, हाँ वही लोग जो रातों को पाप के अड्डों को और बदी के अड्डों को आबाद करते हैं, हाँ जिनके फ्रिजों के अंदर शराबें रखी होती है, हाँ जो दौलत के नशे में एक नहीं कई कई औरतों की के साथ बदी के प्लान रखते हैं, हाँ जब तक गरीब थे तो वलियों की चौखट दिखती थी, जब मालदार हो गए तो औरतों से नाजायज ताल्लुकात कर बैठे, और फिर सोचते हैं आमदनी तो आ रही है, माल तो मिल रहा है, दौलत के दरवाजे तो खुले हैं। ये मौलवी नादान है, कहते हैं गुनाह करोगे तो रोजी छीन ली जाएगी, रिस्क छीन लिया जाएगा, कटौती हो जाएगी ज़िना से रोजी में, उम्र में कटौती हो जाएगी। ये बेचारे पुरानी बातें करते हैं। हम तो ज़िना कर रहे हैं, करवा रहे हैं, बदी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दौलत कम नहीं होती। उसको भी हदीस में बयान किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो पाप और गुनाह करने के बाद भी खुशहाल रहता है, समझ लो अल्लाह का मंसूबा उसके लिए बड़ी पकड़ का है। इसलिए कि जिसको जितनी ढील देते हैं उसको उतनी ज्यादा सख्ती से पकड़ते हैं। आप नहीं देखते फिरौन सदियों तक, फिरौन की उम्र कमोबेश जो है, अल्लाह अकबर, सदियों पर मुहीत बताई जाती है। बाज लोगों ने 800 साल तक बयान किया, बाज लोगों ने 1000 साल तक बयान किया, अल्लाह अकबर, बाज लोगों ने 400 साल भी बयान किया, और कहा उतनी उम्र में उसके कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ, कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम कहते रहे, मौला ये इतना बड़ा पापी है, खुदा होने का दावा करता है, इसका कभी सर भी दर्द नहीं करता। रब की रहमत मुस्कुरा के कहती है, इसका सर ही इस काबिल नहीं कि हम अपना दर्द इसको अता करें। जिसे अपनाते हैं उसी को दर्द अता करते हैं, और जिसको दर्द अता करते हैं फिर उसको आहे सुहागाई भी अता करते हैं, आहे सहरगाई भी अता करते हैं। अल्लाह अकबर। और फिर वो जब दर्द में पुकार कर कहता है मुझे माफ कर दे, तो जितने जराइम किए होते सब माफ भी कर दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। फिरौन अगर एक मर्तबा भूखा रहता तो कभी खुदा होने का दावा नहीं करता। याद रखना, आप दुनिया में देख लें, गरीबों ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया, गरीबों ने कभी नबी होने का दावा नहीं किया। हमेशा दावे नबुव्वत मालदारों की तरफ से हुआ है, हमेशा दावे उलूहियत खुदा होने का दावा मालदारों की तरफ से हुआ है। वजह गुर्बत इंसान को खुदा का बना कर रखती है, और दौलत के नशे में इंसान अल्लाह अकबर मगरूर हो जाता है। तो कभी वो देख करके, हाँ ये जरूर है कि गरीबी भी कुफ्र तक ले जाती है, गरीबी शिकायत की बुनियाद पे कुफ्र तक ले जाती है, और अमीरी नाशुक्री की बुनियाद पे कुफ्र तक ले जाती है। इसलिए खुदा गरीबी दे तो शिकायत से बचाए, जैसे बिलाल और हुए शिकायत से महफूज थे, और खुदा अमीरी दे तो नाशुक्री से बचाए, जैसे सिद्दीक, उस्मान और अब्दुर्रहमान इब्न औफ नाशुक्री से महफूज थे। याद रखना, मालदारी की बुनियाद पर आदमी तबाह होता है नाशुक्री की वजह से, और गरीबी की बुनियाद पर तबाह होता है शिकायत की वजह से। तो गुर्बत दे तो शिकायत न दे, और माल दे तो नाशुक्री न दे। ये दुआ किया करो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी ये भी है जिसका मफहूम है, गुनाह के बाद जिसे हम माल में उसअत दें, गुनाह के बाद हम जिसे इज्जत में उसअत दें, समझ लो कि बड़ी पकड़ का मंसूबा है, बड़े पैमाने पे पकड़ेंगे और बहुत पकड़ेंगे। आप जानते हैं, मैंने अभी जिक्र किया एक बच्चे का कि जो तख्ते पर था, मां मर गई थी और वो तख्ता किनारे पर पहुंचाया गया, उसकी आंखों में इतना असर दिया कि वो पहाड़ों को जांच लेता, कौन सा सोने का है, क्या है क्या है क्या है, ऐसे वो जांच लेता। फिर अल्लाह ने उसको दौलत से नवाजा, दौलत मिली तो वो बदबख्त रहमत पर मचलने की बजाय, आजिज़ी करने की बजाय मगरूर हो गया, और उसके बाद उसने बैतुल मुकद्दस को शहीद किया,
اس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، لاکھوں لوگوں کا قاتل بنا، پھر اللہ نے اس کو جو تباہ کیا ہے اسی کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جس کو بخت نصر کہتے ہیں، وہ تباہ ہوا، برباد ہوا۔ یہ خدا کی پکڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھنا، خدا کی پکڑ سے بچو، اللہ کی پکڑ سے بے خوف مت رہو۔ اس نے گناہ کو اس لیے حرام کیا، یہ نہیں کہ اس کی شان گھٹتی ہے، یہ کہ وہ غیرت والا ہے۔